औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। यानी माह रमज़ान एक वो महीना है जिसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद को नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें हक व बातिल में फ़र्क करने वाली निशानियां मौजूद हैं। सुनने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा, रमज़ानुल मुबारक के ये बाबरकत लम्हात हमें नसीब हुए हैं। या बार इलाहा, या रब्बुल आलमीन, हम हर अजीम ये तेरा एहसान है। ये वो महीना है जिसमें हर लम्हा रहमत परस्ती है। ये वो महीना है जिसमें तेरे मग़फ़िरत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, शैताने लईन को कैद कर दिया जाता है और नेकियां कई गुना बढ़ा दी जाती हैं। रोजा रखने से इंसान को अपने इज्जो इनकसार और खुदाए कहार की ताकत और इसके जलाल का एहसास होता है, और इससे मालूम होता है कि हर लम्हा नफ्स के चलने वाली मशीन खुदकार और खुद इख्तियार नहीं है, बल्कि किसी अजीम ताकत के मातहत है, और इंसान नफ्स का नहीं बल्कि खुदा का बंदा है। सुबहान अल्लाह। रोजा रखने से एक फायदा क्या है? रोजा क्यों वाजिब हुआ? रोजे के पीछे इल्लत क्या है? रोजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए वाजिब करार दिया, रोजा रखने से चश्म बसीरत इंसान की बढ़ती है और हकाए के अशिया का कश्फ होता है। जब इंसान का मैदा फतूर हजम करने और खाली दिमाग से उसको तबखीरी मैदे से महफूज रखने के लिए, इंसान को दिमागी रूहानी यकसुई के लिए, उसकी सफाई नफ्स के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये रोजे को खल्क फरमाया, ये रोजे को हमारे लिए बनाया, और यकीनन रोजा के जो सारे फवायद हैं वो हमारे लिए हैं। तो आज मैं अपने प्रोग्राम के अंदर ये बताना चाहूंगा कि रोजा के इखलाकी फवायद क्या हैं। रोजा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर रोजे तो फर्ज कर दिए, लेकिन इसके हम पर कुछ फराइज हैं। रोजा फकत भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब को ये कहा, क्या मेरा हबीब इनको ये कह दो, ये ना कहा करें कि रमजान आ गया, रमजान चला गया, बल्कि ये कहा करें कि माह रमजान आ गया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मुबारक है कि माह रमजान कहा करो, शहर रमजान कहा करो, खाली रमजान ना कहा करो। तो ये एक रोजा के इखलाक में एक बेहतरीन लफ्ज है कि इसको माह रमजान कहना चाहिए। रमजान आ गया, रमजान चला गया, रमजान का महीना आ रहा है, रमजान का माह आ रहा है, तो इसलिए हमें रोजा के बहुत सारे इखलाकी फायद को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। रोजा रखने से इंसान की दरिंदगी दूर होती है और मलाइका से कुर्ब व तशबीह पैदा होती है। इसी तरह रफ्ता रफ्ता इसमें मलकूती इखलाक फजीला पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, रोजा रखने में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, जो हमारा मौला में हकीकी है, इस अजीम शान इनाम व एहसान का ये शुक्रिया है जिसने हमारे पैगंबर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बनी नो इंसान पर किया। हम पर ये अय्याम और किताब रुबानी हिदायत और रूहानी नाजिल फरमाई, जिसने जुलमानी को नूर और वहशी को मुहज्जब और बाखलाक बनाया, जाहिल को आलिम और नादान को दाना बनाकर इंसानियत को मेराज कमाल तक पहुंचा दिया। कुरान मजीद फुरकान हमीद इस हकीकत की तरफ इशारा करते हुए रोजा के अराज में फरमाया। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरशाद बारी ताला फरमाया कि रोजा इसलिए फर्ज किया गया है कि तुम खुदा की बड़ाई बयान कर सको। इसने तुमको हिदायत अता फरमाई है ताकि तुम इसका शुक्र अदा करो। जाहिर है कि मोहसिन के एहसान को कदर की निगाह से देखना चाहिए। इसका शुक्रिया अदा करना भी अहलाके हसना में शामिल है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। रोजा रखने से इंसान में मुश्किलात मुसाइब बर्दाश्त करने की आदत पैदा होती है, और जाहिर है कि एक मुसलमान को मैदान जिहाद में भूख प्यास और दीगर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये रोजा एक जबरी फौजी वर्जिश है जो हर आकिल व बालिग मुसलमान को साल में एक महीना इसलिए करवाई जाती है कि वो जिस्मानी तकालीफ और बदनी मुश्किलात बर्दाश्त करने के लिए आमादा रहे और दुनिया के मसाइब और शदायद का खंदा पेशानी के साथ मुकाबला कर सके। रोजा के कुछ इज्तिमाई और मुआशरती फायदे होते हैं। रोजा रखने से अमीरों और मालदारों को भूख प्यास और फिक्र फाका का एहसास होता है, क्योंकि जो खुद भूखा ना हो, इसको किसी की भूख का, किसी की प्यास का कभी अंदाजा नहीं हो सकता, अजियत का किस तरह एहसास हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ के अंदर
सही मुस्लिम के अंदर भी फरमाया कि जब माह रमजानुल मुबारक आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर लिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये महीना तकवा, इबादत, सब्र और रहमत का महीना है। आइए हम सब अपने दिलों को अल्लाह की याद से मुनव्वर कर लें, तौबा और इस्तगफार करें, इस मुबारक महीने की कदर करते हुए ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाएं। अल्लाह हमें रमजानुल मुबारक की बरकतों को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी इबादत में हमने इखलास पैदा करने और अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत और अहले बैत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। या बारिलाहा, हमें इस पाक रातों में, हमें इस माह रमजानुल मुबारक में हमें कुरान और सुन्नत और अहले बैत के तरीका पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो नाजरीन, मैं इस माह रमजान के अंदर इंशाल्लाह सहरी और अफ्तारी की सुन्नतें आपके साथ बयान करूंगा, फजाइल रमजान और इबादत को बयान करूंगा, रमजान की बरकतें और उसकी अजमत पर बात करेंगे, रोजे के जिस्मानी और रूहानी फवायद के ऊपर बात करेंगे। इंशाल्लाह मैं इस्तगफार और तौबा की अहमियत को भी जाहिर करूंगा, शब कदर की फजीलत और इसकी अलामात के बारे में भी इंशाल्लाह मैं सही अहादीस को लेकर आऊंगा। माह रमजानुल मुबारक के अंदर सदका खैरात और ज़कात की बरकतें क्या होती हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे बयान करूंगा। माह रमजान में दुरूद शरीफ और दुआ की कबूलियत किस तरह होती है, यही रमजानुल मुबारक की इंशाल्लाह मैं इस्लामी तालीमात और रोजमर्रा जिंदगी के साथ इंशाल्लाह जो जुड़ी हुई चीजें हैं, जो कुरान से मजबूत ताल्लुक हमारा कैसे बनेगा, नमाज और इसकी फजीलत और अहमियत क्या होती है, माह रमजानुल मुबारक में सब्र और शुक्र की कैफियत क्या है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमजानुल मुबारक कैसा होता था, शयातीन की जो कैद है ये किस तरह होती है और इंसान के नफ्स का इम्तिहान कैसे होता है। इंशाल्लाह इन तमाम मामूलात के ऊपर, इंशाल्लाह तमाम टॉपिक्स के ऊपर मैं जरूर बयान करूंगा। आज जो मैं बयान करूंगा, आज मैं बात करूंगा कि माह रमजान के रूहानी फवाइद क्या है, क्या हुस्न इसमें मिलता है, हमें इससे फायदा क्या होता है, माह रमजान की बरकतें और अजमत क्या होती है। रमजानुल मुबारक अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है, एक ऐसा मुकद्दस महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें बरसती हैं, मगफरत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम से आजादी नसीब होती है। यही वो महीना है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुर्बत हासिल होती है। अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने का ये सुनहरी मौका है और मेरी सबसे इल्तिजा है कि माह रमजानुल मुबारक में कुरान से दिल लगाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में दिल लगाएं, रातों को कयाम करें, सुबह का जो वक्त है वो रोजे में गुजारें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाल्लाह आपको इसकी बरकतों से, अजमतों से जरूर हमकनार करेगा। माह रमजानुल मुबारक की अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बरकतें हैं कि रहमत, मगफरत और जहन्नुम से निजात का मौका मिलता है। रमजान के 3 हिस्से होते हैं। पहले 10 दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत के दरवाजे खोल देता है, दूसरे 10 दिन के अंदर मगफरत के दरवाजे खोल देता है, तीसरे 10 दिन के अंदर जहन्नुम से आजादी का मौका मिलता है। और ये रोजादार के लिए अल्लाह की मोहब्बत और हदीस शरीफ में आता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका है, हदीस में है कि रोजेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह को मुश्क से भी ज्यादा पसंद है। रोजेदार के लिए जन्नत में बाबुर रेयान नामी दरवाजा मखसूस है जिससे सिर्फ रोजादार गुजर सकते हैं। शब कदर की जो अजमत है उसको मैं बयान अगर करूं तो कई बाब खुल जाएंगे। रमजान मुबारक की सबसे बड़ी नेमत शब कदर है, जिसके बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया गया, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, यानी ये एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। तो कुरान से ताल्लुक मजबूत करने का मौका है। रमजानुल मुबारक में तलावत कुरान पाक और अल्लाह से कुर्बत करने का बेहतरीन महीना है। कुर्बत की बात करने से मुझे एक और बात याद आ गई कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जितने भी रमजानुल मुबारक गुजरे, जनाबे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौरा किया करते थे। दुआओं की मकबूलियत इस माह मुबारक में होती है। रमजानुल मुबारक में दुआ की कबूलियत का खास वक्त होता है, खास तौर पर सहरी और अफ्तारी के वक्त। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजादार की दुआ रद्द नहीं की जाती। सुभान अल्लाह। जामिया तिर्मिजी के अंदर भी यह हदीस मौजूद है और इसके बहुत सारे बातनी फवायद हैं, इखलाकी फवायद हैं। तो हमारी जिंदगी में रोजा एक नेमत है। तो बारे इलाहा, या बारे इलाहा, मेरी इस प्रोग्राम के तवस्सुल से एक दुआ है कि या बारे इलाहा हमें रोजादार बना दे, हमें मुत्तकी बना दे, हमें परहेजगार बना दे और हमें अहले बैत की जिंदगी से जुड़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है।
सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी ये हदीस मौजूद है। माह रमजानुल मुबारक हमें क्या सिखाता है? हमें सब्र और तकवा। रोजा हमें सब्र सिखाता है, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करता है। एसार और कुर्बानी हमें भूख प्यास का एहसास दिलाकर गरीबों के दुख में शरीक होने की तरगीब देता है। नज़्म ज़ब्त रमज़ान में एक ख़ास वक़्त पर खाना, सोने और इबादत की तरतीब हमें नज़्म ज़ब्त से सिखाती है। सुभान अल्लाह! यानी जितनी भी इसकी रिफ़्फ़त और अज़मत बयान की जाए वो कम है। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ीम तोहफ़ा है। ये हमारी ज़िंदगी में एक बार आता है और अगर अगर हमने इससे सही फ़ायदा ना उठाया तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमें चाहिए कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान से ताल्लुक़ मज़बूत करें, इस्तग़फ़ार करें और अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक की तमाम बरकतों से समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। रमज़ानुल मुबारक के आदाब और रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल मैं इंशाअल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में आपको ज़रूर बताऊँगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, फ़ीडबैक देते रहिएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़ने का ये बेहतरीन मौका है। मेरी दुआ है कि या बार इलाहा हमारे सगीरा कबीरा इस माह मुबारक में हमें माफ़ी मिल जाए, हमारे गुनाह माफ़ हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा आमीन। खुदा हाफ़िज़।